हेलो स्टूडेंट्स। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सबसे पहले मेरी बातों को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनो, उसके बाद आप लोग वीडियो को वॉच करो, अन्यथा आप फिर इस वीडियो से बाहर निकल जाना। ओके, मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी आप लोग अच्छी तरीके से एग्जामिनेशंस की तैयारी कर चुके हैं या जो विद्यार्थी जो अपने एग्जामिनेशंस की अभी तक अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ लक्ष्य बैच 2024, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ओके, मैं सभी सब्जेक्टों का यह बैच लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोग को अच्छी तरीके से तैयारी करवा देगा और आप लोगों को एक हायर स्कोर प्राप्त होगा ओवरऑल। ओके, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा वास्तविक संख्याओं के वे सभी क्वेश्चनों को जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया हुआ है और इस एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चनों को भी अगर तैयारी करके अच्छे से तरीके से जाइएगा तो आप लोगों को एक हायर स्कोर प्राप्त होगा। अगर नहीं प्राप्त हुआ ना तो वापस आकर के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाते हो और अगर बढ़िया नंबर आता है तो आप लोग जरूर वापस आके कमेंट करके बताना कि सर आप जो क्वेश्चंस को बताए थे वह क्वेश्चंस हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में छपे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है, देखना है कौन कौन क्वेश्चंस है। अगर आप अपने लेवल में तैयारी कर चुके हैं तो बस उसी तरह से तैयारी करें, लेकिन मेरे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख करके जाए। अगर आप लोग फिर अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो मैं जिस तरह से बताते चला जाता हूँ उस तरह से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाओ और अच्छे तरीके से लिख लो, उसे याद कर लो कि किस तरह से बनाने हैं, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग एक हायर स्कोर कर पाए। ओके, इस वीडियो में मैं बताऊंगा टॉप 10 क्वेश्चंस को जो कि पूछे ही जाएंगे। ये चीज तुम जान लो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज तुम ध्यान रखो। मॉडल सेट क्वेश्चन में भी देखिएगा कुछ इसी तरह करके क्वेश्चंस को दिया हुआ है, जो कि आपको पता होगा कि यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यानी जब यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए देगा तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या। ओके, मतलब मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता भी रहा हूँ जो विद्यार्थी थोड़ा सा तैयारी नहीं कर पाए अच्छे से, जो कर पाए वो लोग थोड़ा स्किप करते चले जाना, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि 6 + √2 जब इसे परिमेय संख्या बोले हैं तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा, यानी a/b के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जहां आप a और b क्या होगा, एक सह अभाज्य संख्या होंगी, यानी इनका एचसीएफ जो होगा वह 1 होगा। ठीक है, यही इसका मूल्य कारण है ये लिखने का। तथा बी जो होगी वह बराबर नहीं होगी 0 का। ध्यान रखें, अगर बी अगर 0 होगी तो जब इसे भागा लगाइए ए को तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, जो कि ये अथा संभव नहीं है ना। इसी वजह से इसे बी बराबर 0 नहीं लिखा जाता है। अब देखिए आपका 6 और a/2 जो है एक जैसा है तो उसको एक तरफ कर देते हैं पहले, उसके बाद जो √2 है वो एक तरफ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें तो a/b माइनस का 6 जो है वह परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको पहले लिख देना होगा, यानी मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि आपको पता है कि √2 आपको क्या निकल गया है, अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरे की बात किया हुआ था जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी क्या थी, मान्यता गलत निकल गई कि भैया ये क्या चीज है, परिमेय संख्या है। तो इसीलिए आप इसे लिखेंगे कि अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। आपको बस इतना ही सॉल्यूशंस करनी है, आपको 3 नंबर कहीं भी नहीं कटेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको भी अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। अगर √3 की जगह पर √5 भी अगर आपको पूछता है, √10 भी पूछता है तो कोई भी दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से मैं √3 को बताऊंगा उसी प्रकार से सबसे पहले आप लोग को उसी तरह से उसे बना लेना है। ओके, तो इसे भी आप लिखिए कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। आप इसे भी क्या लिखेंगे, a/b के रूप में लिखेंगे, जहां a और b सहअभाज्य संख्या होगी, b बराबर 0 नहीं होगा। ओके, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब इसे क्या करना है, आपको दोनों तरफ इसे वर्ग कर दीजिएगा। अब वर्ग करने के बाद क्या होगा, जब इसे वर्ग करेंगे तो देखिए इस तरह से आ जाएगा, जो कि 3q² बराबर का p²। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और इसे क्रॉस मल्टीपल कर दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोग को। आगे चलिए, स्पष्ट है कि जो p² जो है वह क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ओके, यानी ये जो q² बराबर लिखेंगे तो p²/3 हो जाएगा ना, तो ये जो 3 है वह उसे अविभाज्य हो जाएगी, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। ये आपको लिखना है इसमें। आगे लिखेंगे तो कि माना p बराबर 3 के, यानी जो p है उसको 3 के मान लेंगे जहां के कोई पूर्णांक है। ओके, समीकरण 2 में
P का मान रखने पर, यानी समीकरण 2 में आप P का मान रखने पर रखेंगे अच्छी तरीके से। अब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर रख देंगे तो ये भी स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर होगा तो 3 तिया का 9 और k का k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब देखेंगे तो यह भी संख्या जो होगी वह q स्क्वायर बराबर का 3 के हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से 3 से भागा लगाइएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो अतः 3 जो है वह q से q स्क्वायर को विभाजित करता है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ से, इसीलिए 3q को भी विभाजित करता है। मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाते जा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा पीछे करते चले जाना, आपको जरूर समझ में आते जाएगा। और जो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बस आप लोग को उसी तरह से लिखने हैं, अगर आप थोड़ा गड़बड़ करके लिखेंगे तो आपको फिर नंबर नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए, इसीलिए समीकरण 2 और 3 से हमें क्या होती है, यहाँ पर हमें होना चाहिए, यह पता चलता है कि P और Q उभयनिष्ठ 3 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, यानी ये जी चीजें हैं जो वह कल्पना से विपरीत है। तो आप लिख सकते हैं अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये रही आप लोग को सिद्ध करने के सवाल, जो कि यहाँ तक के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का। अब देखते हैं अगला स्टेप में आप लोग को कौन सा सवाल पूछने की ज्यादा कोशिश करेगा। तो आपको 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में पूछेगा, 120 पूछेगा, 140 पूछ सकता है, 156 पूछ सकता है, किसी को भी पूछ सकता है। तो अब किस तरह से करेंगे वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ लेना सबसे पहले। यानी यहाँ पर लिखेंगे आप 120, इसे देखिए अब 120 क्या है, 0 से भागा लगेगा, सॉरी 2 से भागा लगेगा। आपको खुद पता है कि 2 छक कितना होता है, 12 होता है, तो एक 0 लिया हुआ है तो 0 आप दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर देखिए ये जो 60 है तो 2 से भागा लग जाएगा, अब जो फिर इसे लगेगा तो 30 आ जाएगा, फिर ये देखिए 2 से भागा लग जाएगा 30, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 आ जाएगा तो अब कितना से लगेगा भाग, 3 से लगेगा, तो चलिए इसे 3 से भागा लगा देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 120 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कितना पीस था, तो 3 पीस थे, तो 3 बार लिख दिए, 3 एक था और 5 एक था, तो उसे लिख दीजिएगा। और आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 गुने का 3 गुने का 5, क्योंकि जो 2 थी वह 3 बार थी। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। अगर आप लोग को हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी यह सवाल को देखने को मिले, तब थोड़ा सा मिस आउट मत करो और बस इसी तरह से तैयारी कर लो। ओके, हाथ भी कर लो इसके आंसर को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए देखते हैं कौन क्वेश्चन है। आपको 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो आप इसे समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, बस इस तरह से आप लोग को कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसे ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कर लोगे, देख लो कैसे करना है। सो आगे चलिए, 5वां नंबर क्या दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे एलसीएम, लेकिन आप लोगों को किस में निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो चलिए 196 का सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, निकल गया। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे। चलो अब 104 का निकालते हैं, 104 का निकल गया। अब इसे क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में चलो व्यक्त कर देते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड लिख गया, अब आ जाएगा 404 का। अब यहाँ पर देखो एलसीएम में क्या होता है, अब मुझे बताओ। एलसीएम में जो होता है, जैसे कि 2 अगर ज्यादा बार है तो वो आ जाएगा, और उसमें जो चीजें बची हुई है, जैसे कि 2 5 बार था, जो कि मैक्सिमम मात्रा में 1 में था, तो इसलिए आ गया। 3 जो है देखिए इसमें है, ना मैच करे भी फिर भी तुमको लिखना होगा एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए कुछ अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो 101 भी है जो इससे मैच नहीं कर रहा है, फिर भी आपको उसको लिखना है, मानी जो मैच नहीं करेगा उसी को आपको लिखना है। जैसे 2 क्या था, 5 बार था, मैक्सिमम इसमें था, इसीलिए 5 बार लिख दिए। अब 2 यहाँ पर 2 ही बार था ना, तो चूंकि 2 आपको जितना ज्यादा रहेगा उसको लिखना रहता है। अब 3 नहीं था इधर तो 3 लिखना था, 101 नहीं था तो 101 लिखोगे। इसको जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए यही हमको लग रहा है पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, यानी दोनों चीजें इसमें निकालना है। चलो आप पहले लिख दो, जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे लिख देना, यानी ऐसे लिख दिए। अब देखो एलसीएम तो आपको वैसे ही निकालना है, जैसे 2 यहाँ पर कितना है, ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो जो ज्यादा है उसको लिख दो। फिर आप देखोगे तय से यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है और 5 है और 17, बस उसको लिख दो। लिख दोगे, सबसे पहले मैंने मासा बना दिया है ना, तो मासा के लिए जो ज्यादा मैच होते हैं ना, जो ही मैच होता है मासा में उसी को लिखा जाता है। देखो 2 2 क्या हो गए, मैच हो गए, तो मासा आपका 2 आ गया। लेकिन लासा आपका क्या आ जाएगा कि 2 ज्यादा बार था उसे लिख दिया, 3 था, फिर 5 था, 17 था, 23 था, गुना करोगे तो 23 46 0 आ जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है कि 124 और 148 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड से भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, तो एक जरा सा भी मिस आउट मत करो, इसे भी अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, अब सबसे पहले लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यानी आपको 124 को 148 से आपको रफ में भागा दे देना है, या यहाँ पर भी एग्जाम में लिखोगे, मतलब आप पेपर में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप उसे रफ में लिखना। ठीक है,
अब जब 124 को 148 से भागा दोगे तो क्या आ जाएगा, चरण 1 में 148 आपका क्या होगा, भाज्य होगा। ये 124 क्या चीज है, आपका भाजक है। ये क्या चीज आ गया आपका, भागफल, और ये शेषफल। ओके, जरूर ध्यान में रहेगा। अब 124 आपका यहाँ से आ जाएगा, और आप भागा किससे लगाइएगा, तो 124 को अब जब भागा लगाएंगे, ये 24 जो रहता है, अब लगाओगे तो 24 गुने 5 प्लस का 4 आ जाएगा, चरण 2। अब चरण 3 में आपका 24 बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुने का 6 प्लस का 0। यानी आप देख रहे हैं यहाँ से कि आपका 0 आ गया, तो आपका HCF जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, यानी 4 से इसको भागा लगाया गया। ओके, HCF इसे आ गया, आप इस तरह से उसे बना लोगे। यहाँ पर क्या करें, लिखने वाला उतना अच्छा नहीं होगा अभी, इसीलिए मैं उतना अच्छा से लिख नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इसे समझ लेना कि यानी 124 से आपको इसको भागा लगाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर से आपको यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके 420 और 275 का एचसीएफ निकालना है, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेना, ऐसा ही आप लोग को एग्जाम में बनाने हैं। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बार 100% देखने को मिलेगा। क्या दिया हुआ है कि 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त आपको दे दिया है 9, यानी एचसीएफ दे दिया हुआ है 9। अब 306 और 657 का लघुत्तम समापवर्तक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने, मतलब आपको मासा निकाल लेना है, सॉरी एलसीएम निकाल लेना है। तो क्या लिखोगे, जो दिया उसे पहले लिख दो, यानी दिया है एलसीएम 306, 657 बराबर 9 दे दिया हुआ है। हमें निकालना क्या चीज है, तो आपको निकालना है एलसीएम। अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, जो कि पहला संख्या आपको 9 दिया हुआ है और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो चलो एलसीएम, अब एलसीएम बराबर निकालना था, तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में आप क्या दे देंगे, एचसीएफ। देखो यहाँ पर गुना में तो ये तो भागा में आ जाएगा, वैसे लिखोगे। अब दो संख्या है आपको दिया हुआ था 306 और 657, इसे गुना कर दीजिए, 9 से भागा लगा देंगे, भागा लगा दीजिएगा। देखो 9 एकम 9, अब 9 तिया 27 और 9 चौके 36, ये भागा लग गया, 306 का भागा लग गया। अब इसे गुना कर दो, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, अब देखोगे तो 22 33 8 आ गया है ना। यानी आप लिख सकते हो कि अतः एलसीएम 306 657 बराबर 22 33 8 हो गया। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखोगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लो। क्या पता कि आप लोगों का किस्मत खराब हो और ये क्वेश्चन सोल्यूशन करने के लिए दे दे, है ना। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। मैं ऑफलाइन बेसिस में देख चुका हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन जब उन लोग से टेस्ट लेता हूँ तो उन लोग से होता नहीं है उतना, है ना। तो कोशिश करो कि तुम यहाँ से अच्छे तरीके से सीख के चला जाओ। वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, ओके, मैंने उन लोग को भी बोल के रखा है कि यहाँ से देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप देखो यहाँ से कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + q + 1 या 6 + q + 3 या 6q + 5 का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ना। आप इसे क्या लिखोगे, सबसे पहले माना कि भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b, जो कि आपका दिया हुआ है 6, है ना, दे दिया है। भागफल q मान लोगे और शेषफल r मान लोगे, जहां पर जो r होगी ना वो b से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि भाज्य से तो बड़ी होगी नहीं, सॉरी भाजक से तो बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज दिया हुआ। चलो अब लिख देते हैं हम लोग यहाँ से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करोगे, तो प्रयोग करोगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, तो आपका भाज्य ये दिया हुआ है, तो 6q प्लस का r। अब r आपको अर्थात आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि b का मान दिया हुआ था 6, तो आप यहाँ पर 6q प्लस r लिख देंगे। अब r बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो a1 क्या आ जाएगा, यानी आपका a1 आ जाएगा 6, r के जगह पर आप 0 बैठा देना है, तो आपका आ जाएगा 6q, जो कि समपूर्णांक है, 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। देखो 2 से 6q भाग हो जाएगा ना, 3 बार में चला जाएगा ये, है ना। आगे देखिए, अब r बराबर 1 ले लेते हैं, तो ये विषम पूर्णांक आ जाएगा, क्योंकि 2 से तो भागा लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं लगेगा, है ना। अब उसी प्रकार से 2 से रखेंगे तो ये आराम से समपूर्णांक हो जाएगा, भागा लग जाएगा। लेकिन 3 से रखेंगे तो भागा नहीं लगेगा, फिर उसी तरह से 4 से रखेंगे तो आपका लग जाएगा, लेकिन 5 से रखेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को लिख देना एग्जाम में, थोड़ा सा भी मिस मत करना, ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको लग रहा हो कि नहीं लिखेंगे तो नंबर दे देगा, ऐसा आप गलती ना करें, लिखना ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक जो है आपका 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 क्या चीज है, आपको देख रहे हैं कि ये विषम पूर्णांक है। क्या हो गया, ये हट गया, है ना। आप देख सकते हैं कि आपको सिद्ध हो गया कि ये सब क्या चीजें, विषम पूर्णांक है, क्योंकि सम पूर्णांक में आपका क्या है, जो 2 है 4 है 0 है, ये सम पूर्णांक है। लेकिन 1 3 वाला और 5 वाला आपको क्या चीज है, सम पूर्णांक है। यही आपको प्रूव्ड हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, यानी अभी सब्सक्राइब करके जाना है। सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करोगे, उन्हें भी पास करवाना ना आपको, तो उन्हें भी जरूर भेजोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।